हर बार आती हूँ एक कविता और एक कहानी के साथ, लेकिन इस बार मैं एक ऐसे रिश्ते की बात कर रही हूँ जिस रिश्ते को चुनने का हक हमें नहीं होता और ना ही उनको जिनके साथ हमारा ये रिश्ता है। ये जो रिश्ता है ना, ये ईश्वर बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस रिश्ते की जो हमें हमारे जन्म के साथ ही मिल जाता है, हमारे पेरेंट्स के साथ जो हमारा रिश्ता होता है, हमारे माता पिता के साथ जो हमारा रिश्ता होता है। तो आज की जो ये बात है, इसे मैं मन की बात बोलूँगी। इसे मैं कहानी या कविता का नाम नहीं दे सकती। और इसे लिखा है आशीष जायसवाल ने। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। इस लॉकडाउन में मन के लॉकडाउन को फ्री करते हैं। चलिए कुछ मन की बात करते हैं। ये जो बात है ये दो तरह से लिखी हुई है। एक जिसमें शायद जहाँ पर मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, और एक वो पार्ट है जिसमें हमारे पिता हैं, वो पिता जिन्होंने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी, कभी हम तक नहीं पहुंचने दी। चलिए शुरू करते हैं। डियर पापा, वर्षों बाद घर आया हूँ आपके और माँ के चले जाने के बाद कभी हिम्मत नहीं हुई उन पुरानी यादों से गुफ्तगू करने की, पर आज डरते डरते ही सही कदम रखा है इस घर में और खुद से वादा किया है कि हर उस चीज का सामना करूंगा जो मुझे इस घर की बार बार याद दिलाती है। खैर, कुछ कहना है आपसे। अभी अभी घर साफ कर रहा था कि अचानक से वो पुरानी लकड़ी वाले टेबल की दराज दिखी। हाँ पापा, आपकी वही खुफिया डायरी वाला दराज जिसे हम बचपन से छुपकर पढ़ने की कई नाकाम कोशिशें कर चुके थे। पर आज मुझे कोई रोक नहीं सकता था, न माँ थी हमारे कान खींचने को और ना आपकी वो बूट की डरावनी आवाज जिसे दूर से ही सुनकर हम किताबों की तरफ भाग जाया करते थे। वो दराज खोलते वक्त ऐसा लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं बैठकर मुझे देख रहे होंगे और वहीं से कह रहे होंगे, नालायक कहीं के। पर आज तो हिम्मत कर ली थी उस दराज को खोलने की और उसमें रखी खुफिया चीज आपकी डायरी निकाल ली और एक सांस में पढ़ते गया। आज मुझे आपका वो चेहरा दिख रहा था जिसे बचपन से आप हमसे छुपाते आए थे, एक कुशल अभिनेता की तरह। उसमें उन तमाम यादों से मुलाकात हुई जो आज भी जहन में जिंदा हैं। उन सीढ़ियों का जिक्र जिस पर आप हमें पढ़ाया करते थे, वो बल्ला जो आपने मेरी तीसरी जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट किया था, मेरी सीढ़ियों से गिरने और उसके बाद सबसे ज्यादा आपके रोने की बात, भैया और मेरे लड़ाई के तमाम किस्से, और हाँ वो मेरे क्लास में फेल हो जाने वाली बात, ये किस्सा भी था उसमें। इतनी सारी चीजें थी जो आप हमारे लिए हमेशा से करते आए थे, पर कभी आभास नहीं होने दिया अपनी मौजूदगी का। हम लोगों ने तो आपको अमरीश पुरी मान लिया था, पर आज लग रहा है कि आप तो हमारे अमिताभ बच्चन थे। और हाँ, उसी डायरी में मुझे एक चिट्ठी मिली जो मेरे लिए थी, जिसे आपने मुझे कभी नहीं दिया। यहाँ तक ये मन की बात की ये एक पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें बात हो रही है पिता की, जिसमें बात कर रहे हैं पिता अपनी चिट्ठी के जरिए, वही चिट्ठी जो अभी ही आपको मिली। पापा की चिट्ठी। बेटा, ये जो चिट्ठी है शायद तुम कभी ना पढ़ो, पर फिर भी बता रहा हूं तुमसे। मैं उतना सख्त नहीं जितना तुम्हें दिखता हूं या तुम समझते हो। कई बार मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर खूब मारा है, पर तुम नहीं जानते, बाद में मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हुआ हूं। तुम्हारे सामने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करता, पर जब तुम चले जाते हो तो मैं ही रोज शर्मा जी से तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता रहा हूं। रोज फिक्र होती रही है तुम्हारी, मन होता है जी भर बात करूं तुमसे,
पर अक्सर फ़ोन पर बस यही कह पाता हूँ, सब ठीक है ना, कोई ज़रूरत हो तो बताना। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें खुलकर प्यार करूँ, दुनिया भर की खुशियाँ तुम्हारे नाम कर दूँ, जी भर की बातें करूँ तुमसे, पर पता है, हमने बांट ली हैं जिम्मेदारियाँ, तुम्हारी माँ ने और मैंने। माँ को मिला है प्यार की जिम्मेदारी और मुझे तुम्हारे डांटने की, तुमको अनुशासन में रखने की। पर सोचता हूँ कि ये किरदार बदल जाता तो कितना अच्छा होता। माँ अनुशासन सिखाती, मैं खुलकर प्यार बांटता। ये चिट्ठी मैंने 21वीं बार पढ़ी है आज, और यकीन मानिए पापा, मैंने जितनी बार इसे पढ़ा मैं उतनी बार रोया हूँ, और उतना ही प्यार आया है आप पर। कभी कह ना सका पर आज कहता हूँ, लव यू डियर पापा। कैसी लगी आपको ये मन की बात? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी पिता हैं ना वो अपने मन की बात कह सकें, ताकि जितने भी पिता हैं जो अपनी सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ हमको डांटना है, या हमको अनुशासन में रखना है, या हमारी ज़रूरतें पूरी करना है, तो पिताजी प्लीज़ एक जिम्मेदारी लीजिए हमसे बात करने की। प्यार ना सही, सिर्फ बात कीजिए और बातों से ही हम अपना प्यार ढूंढ लेंगे। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं, तो जितनी है खुलकर जी लेते हैं। जिनसे प्यार है, जिनसे मोहब्बत है, उन सबको कह देते हैं, फिर वो चाहे माता पिता हो, दोस्त हो, या आस पास कोई भी। जो रूठा है उसे मना लेते हैं। चलिए, तो ये थी आज की बात, मन की बात। तो इसके साथ मैं विदा लेती हूँ, और बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं या कहीं पर भी आपने पढ़ा हो, तो उनकी बिल्कुल अच्छी क्रेडिट के साथ, उनके नाम के साथ, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मेरी मेल आईडी या मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझे रीच कर सकते हैं www.pragyajha.com, और बस इसे शेयर कीजिए हर उस पिता के साथ जो अपने मन की बात अपने बच्चों से नहीं कह पाते। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।